तो बताया कि स्टाम्प राणा प्रताप की बनाते रहते हैं, और राणा प्रताप वाली आत्मा तो वही आत्मा है जो कभी किसी से झुकती नहीं है, अहंकारी बड़ी भारी। क्यों? फाउंडेशन कहां पड़ा? कहां पड़ा फाउंडेशन? अहमदाबाद, जहां से पुरुषोत्तम संगम युग में अपनी आत्मा को पहचान मिलती है, जन्म होता है आत्मा का, तो उस स्थान का नाम है अहमदाबाद। इसलिए बोल दिया शिव बाबा ने, अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या? अरे ये क्या कह दिया? अरे गुजरात में तो बेसिक नॉलेज के सेंटर सबसे बाद में खुले थे, सभी स्टेट्स में खुल गए, गुजरात में तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद खुला। तो सब सेंटर्स का बीज रूप कैसे हो गया? इसका कारण क्या? ऐसे क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया यज्ञ के खर्चे से खोला। अरे यज्ञ के खर्चे से खोला है या काई के खर्चे से खोला, तो यज्ञ का नाम आना चाहिए, और सब सेंटर्स का बीज रूप क्यों बता दिया है? क्योंकि अरे लक्ष्मी नारायण की आत्मा, लक्ष्मी नारायण की आत्मा बीज है? दो बीज हैं। संगम युग में शिव बाप आते हैं तो वो बड़ा सा बड़ा बाप है, ज्ञान का बीज डालने वाला, लेकिन वो तो निराकार है, पहचान में कैसे आएगा? तो निराकार जिसमें प्रवेश होके पार्ट बजाता है, सारी सृष्टि क्या प्रैक्टिकल रूप प्रत्यक्ष होता है संसार में व्यक्त रूप में, तो वो व्यक्त रूप कहां से जन्म लेता है? अपनी आत्मा की पहचान कहां से होती है? अहमदाबाद से। तो वो आत्मा जो है साकार शरीरधारी है, देह वाली है, दुनिया में सबसे जास्ती देह लेने वाली या कम जन्म देह लेने वाली है? इस दुनिया की सबसे जास्ती देह अहंकारी आत्मा है, देह ज्यादा लेती है जन्म जन्मांतर, तो देह का सुख भोगेगी या नहीं भोगेगी? तो अहंकारी बनेगी या नहीं? और वैसे भी कोई देह का सुख कम भी भोगे तो भी किससे जन्म लिया है, कहां से उसकी शुरुआत हुई है, अपने कुल का ध्यान तो रहता है ना, अहंकार तो रहता है, स्वाभिमान रहता है कि नहीं? तो वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की क्या बीज रूप आत्मा साबित हो गया। और ये तो सब जानते हैं कि सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष में बीज ही सबसे पावरफुल होता है। क्या फूल पावरफुल होता है कि बीज पावरफुल होता है? कि कली पावरफुल होती है? कि टहनी पावरफुल होती है? कि तना पावरफुल होता है? तने से भी पहले जड़ें पावरफुल होती है? नहीं, जड़ें भी सड़ जाती है, तना भी सड़ जाता है, टहनियां भी सड़ जाती है, फूल तो एकदम बिखर जाता है। तो ये सब विनाशी है, बीज अविनाशी होता है। अब वो चाहे निराकार आत्माओं का बीज हो और चाहे
साकार मनुष्यों का बीज हो, साकार देवताओं का बीज हो, या साकार दैत्यों राक्षसों का बीज हो, बीज सब अविनाशी। क्या बीज माने आत्मा है। आत्मा को कभी विनाश होता है क्या? नहीं। तो अविनाशी तो है सब बीज, लेकिन क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा उपस्थित रहते हैं? है? ऐसा कोई बीज नहीं है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी जो सदा उपस्थित रहता हो षष्ठी रूपी रंगमंच पर। वो सिर्फ एक ही है, सबका बाप, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। क्या धर्म की अधूरी सधूरी धारणाएं धर्म पिताएं सिखाते हैं, वो भी उन्होंने कहां से सीखी थी? है संगम युग से सीखी थी। संगम युग में जब आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य सृष्टि के बीज के द्वारा उसमें प्रवेश करके दुनिया के जितने भी विश्व धर्मों के धर्म पिताएं हैं उन सबको ज्ञान देने के निमित्त बनती है। क्या अब हाँ ये हो सकता है कि कोई पहले आ जाते हैं पहचान के और कोई बाद में पहचान के, तो बाद में जो आके पढ़ाई पढ़ेंगे तो कम पढ़ाई पढ़ पाएंगे कि ज्यादा पढ़ेंगे? है कम पढ़ाई। हाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट सो फास्ट चली जाती है। क्या जैसे कौन है वो? लक्ष्मी नारायण लास्ट में आते हैं। प्रजापिता लास्ट में आता है। हाँ वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता इस सृष्टि पर, है तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो पर्दे के पीछे रहता है, गुप्त रहता है, ये अपने को प्रत्यक्ष करता है, गुप्त रहता है। तो बच्चा भी जो असली बच्चा होगा बाप का फॉलोअर, वो भी क्या करेगा? वो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले 84 जन्म पार्ट बजाता है, वीरता का पार्ट बजाएगा तो भी राणा प्रताप जैसा पार्ट बजाएगा, शिवाजी जैसा पार्ट बजाएगा। क्या ऊंचाई पार्ट, हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्ट बजाएगा। तो गायन हो गया कि छुपा रुस्तम बाद में। तो इस सृष्टि पर कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग के आदि में जन्म लेती है शरीर से, बाद में बड़ी होके नारायण बनती है, उसका नाम बड़ा है शास्त्रों में। फिर राम के रूप में कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो भी शरीर के द्वारा लेती है, उसका भी नाम बड़ा है। जो भी बड़े बड़े हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स, वो सब प्रत्यक्ष होते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच। लेकिन वो आदम वाली राम वाली आत्मा जिसे शंकर नाम दिया जाता है, वो प्रत्यक्ष
नहीं होती, लास्ट में जाके प्रत्यक्ष होती है, आखिरी जन्म में। क्या क्या अंत के भी अंत के अंत में। कैसे बताया? 84वां जन्म भी हुआ तो उसके वानप्रस्थ अवस्था में इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, लेकिन उस जन्म में भी प्रत्यक्ष नहीं होती। क्या? जिन बच्चों को जन्म देती है, क्या पहले कौन से बच्चे जन्म लेते हैं? अरे